नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। त्योहारी मौसम में फल और सब्जियों के दाम में तेजी से उछाल आया। ऐसे में कोरोना काल में वैसे ही बेहाल लोगों की जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। आलू प्याज के साथ फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है तो प्याज के दाम 70 रुपए पहुंच गए हैं। यूं तो बरसात के बाद से ही फल और सब्जियों के रेट बढ़ने लगे थे, लेकिन नवरात्र शुरू होते ही फल और सब्जियों के दाम लोगों को रुलाने लगे हैं। नवरात्र में व्रत रखने वाले लोगों को फलहार लेना होता है, इसलिए बाजार में फलों की डिमांड ज्यादा है। महंगाई की मार से लोगों का क्या हाल है, अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखाएंगे और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी तमाम शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा मेरे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। नवीन पांडे हमें बनारस का हाल बताएंगे, तो पवन त्रिपाठी हमें ग्रेटर नोएडा का हाल बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रुख करता हूं। राहुल मिश्रा वहां पर मौजूद हैं और सब्जी मंडी में ही मौजूद हैं। राहुल, सब्जी महंगी हो गई है, त्योहारी सीजन है, लोग चाहते हैं हरी सब्जियां खाएं, लेकिन सब्जी अब थाली से दूर होती नजर आ रही है। देखिए, सब्जी में यदि खास बात कहा जाए, आलू की यदि बात किया जाए तो आलू सब्जियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि हर एक सब्जी में उसको डाला जाता है। लेकिन आलू के भी दाम जब 40 रुपए किलो हो गया है आलू का दाम, ये कहीं सीधे तौर पे आलू का दाम जब बढ़ता है तो दूसरी सब्जियों पे भी उसका इफेक्ट होता है। इस समय प्याज की बात किया जाए तो प्याज तकरीबन 70 रुपए किलो, 70 से 80 रुपए किलो प्याज का दाम देखने को मिल रहा है। और उसमें खास तौर पे क्योंकि क्वालिटी का अंतर है, यदि जो 70 रुपए भी है और 60 रुपए भी बिक रहा है, लेकिन क्वालिटी का अंतर होता है। पहले मैं दुकानदारों से इसलिए बात करूंगा, मैं दुकानदार से पूछना जरूरी होगा कि उनके यहाँ लोग आते हैं यदि आलू और प्याज खरीदने के लिए, पहले कितना खरीदते थे, अब कितना खरीदते हैं, कितना महंगा हुआ है, कितने दिनों में कितना दाम बढ़ा है। क्या नाम है आपका? अश्वनी ठाकुर। सनी अश्वनी ठाकुर। ये बताइए कि दाम बढ़ा, कितना बढ़ा है दाम अभी इस समय? अभी फिलहाल में 20 रुपए के आसपास तकरीबन बढ़ा है। अच्छा, कितना प्याज? पहले प्याज 70 रुपए बिक रहा है। प्याज 70 रुपए किलो। और आलू के? आलू 40 रुपए 35 रुपए। आलू 40 और 35 रुपए जी। पहले लोग जब आते थे खरीदने के लिए तो पहले ज्यादा खरीदते थे, कम इस समय हुआ है क्या? थोड़ा बहुत तो दिक्कत हुई है कि जो पहले 5 किलो लेते थे आज 2.5 किलो 3 किलो ले रहे हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर के जाते हैं जी। ग्राहक कम आने लगे क्या? ग्राहक भी कम आ रहे हैं। लॉकडाउन में तो वैसे लॉकडाउन लगा है, लेबर लोग चले गए हैं। यहाँ के लोग जो आ रहे हैं वो 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो जैसे। दूसरी सब्जियों के बारे में बात किया जाएगा तो दूसरी सब्जियां यदि जैसे हैं, एक बात बताइए, आइए श्रीवास्तव जी, आप तो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि सब्जियों के मार्केट में, क्योंकि आप लोग तो ये पूरा मार्केट आप लोग देख रहे हैं, क्या मार्केट में कम आना हो गया लोगों का? दाम कितना बढ़ा है अनुमान यदि कहा जाए सब्जियों में? सब्जियों में सर ऐसा है कि मेरे समझ से लगभग 20-20, 25-25 रुपए का जो है आलू में, प्याज में, इसमें प्याज में तो बहुत ज़्यादा रेट है, करीब 45 रुपए 40 रुपए का रेट इधर बढ़ गया है। नहीं तो अभी 2 महीने पहले प्याज का रेट जो था 22 रुपए 25 रुपए ऐसे रेट था। अब जा करके 75, 70, 60 इस तरह के क्वालिटी के हिसाब से सब्जी में सब्जियों का दाम बढ़ा है, दाम बढ़ा हुआ है। टमाटर वगैरह? बिल्कुल राहुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अलग अलग सब्जी मंडियों का हाल हमें जानना है और अब हम देहरादून का रुख करेंगे। देहरादून में भी क्योंकि दाम बढ़े हुए हैं, क्या परेशानी लोगों को आ रही है और लोगों की थाली से सब्जी कितनी दूर हो गई है, हमारे सहयोगी रामानुज हमें बताएंगे। रामानुज, वहां पर सब्जियों की मार कितनी पड़ रही है? महंगाई क्योंकि बढ़ चुकी है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आपको सीधी तस्वीर दिखा दे राजधानी देहरादून के धर्मपुर मंडी की, और यहाँ मंडी में देख सकते हैं कि सामान्य दिनों के मुकाबले अभी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन सब्जियों के दाम में जिस तरह से उछाल आया है, पिछले अगर 2 हफ्ते का देखें जो रेट की जो लिस्ट है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिला है वो आलू और प्याज पर है।
और जिस तरह से ये माना जाता है कि इस विंटर सीजन में आलू की जो कीमत होती है वो कम होती है, लेकिन इस समय आलू जो है 40 रुपये और प्याज 70 रुपये तक पहुंची। तो एक हफ्ते में करीब 20 से 25 रुपये प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई है। और इस तरह से अगर देखें तो जो ये रेट है वो बढ़ा है। आप लोग बताइए कि आखिर जो सामान्य दिनों के मुकाबले अभी एक हफ्ते में देखें तो कितना अंतर देखने को मिला है? महंगाई तो खैर काफ़ी जो है, आज जैसे प्याज में काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं, 20 से 25 रुपए किलो तक जो है पहुंच गए हैं। और आलू तो 40 चल ही रहा था काफ़ी दिनों से जो है, अब प्याज का ही जो है रेट ज़्यादा हो रहा है इस समय। प्याज तो 70 रुपये पहुँच गई है। हाँ जी हाँ, 70 रुपए किलो बिक रही है प्याज। तो इस तरह की स्थिति है, ये मंडी है और यहाँ पर चूंकि अभी भीड़ नहीं है जिस तरह से पहले भीड़ होती थी, लेकिन देखने में जो आ रहा है उसका असर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लोग अपनी ज़रूरत की जितनी भी सब्जियां थी उतनी खरीदते थे, अब उसके अगर कंपेयर में देखें तो वो सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो कम हुई है, यानी कि कम मात्रा में खरीद रहे हैं। इस तरह के हालात हैं फिलहाल। इसी तरह से देहरादून के चाहे वो पटेल नगर की बात हो या निरंजनपुर मंडी की बात हो, अलग अलग मंडियों में भी इसी तरह का असर देखने को मिला है। और ये उम्मीद की जा रही कि आने वाले दिनों में कुछ कमी आ सकती है, सब्जियों के रेट कम हो सकते हैं, इससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल जिस तरह से सब्जियों की कीमत लगातार बिल्कुल ये सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है, महंगाई से टमाटर लाल हो चुका है तो हरी सब्जियों की चमक फीकी पड़ गई है। और आलू जो सब्जियों का राजा है, हर सब्जी में उसे डाला जाता है, तो वो भी अब लोगों की थाली से दूर हो गया है। बनारस चलते हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र तो है ही, लेकिन बनारस में भी महंगाई से लोग अछूते नहीं हैं। वहां पर भी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्थिति है वहां की, सीधे रुख करेंगे। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है उससे आम जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। हम इस वक्त वाराणसी की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं शाम का वक्त है, लेकिन तस्वीरें देखने से पता चल रहा है किस तरह से सब्जियां महंगी हुई हैं। पूरी तरह से सब्जी मंडी सन्नाटा है। प्याज की कीमत सबसे ज़्यादा है, 70 रुपये किलो प्याज वाराणसी में बिक रहा है। तो टमाटर 60 रुपये प्रति किलो और आलू 40 से 50 रुपये किलो बिक रहा है, जिससे आम जनता काफ़ी प्रभावित हो रही है। क्योंकि जो आम ज़रूरत की ये सब्जियाँ तीनों हैं, आलू प्याज टमाटर, हर सब्जी में यूज होती है। अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो सब्जियां खरीदने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की महंगाई है सब्जियों में, किस तरह के दाम में उछाल देखने को मिला? अरे सर, इस कदर महंगाई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस बेरोजगारी, हम लोग तो रोज कमाने वाले हैं, रोज मजदूरी कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं काम। जब सब्जी का खाने का इंतजाम कर रहे हैं तो इतना महंगा हर चीज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कोई रोक नहीं, कोई पूछ नहीं कि क्यों बढ़ रहा है, काहे बढ़ रहा है। उसके वजह से सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारा कि इसको ध्यान दे, थोड़ा सा संज्ञान मिले और अच्छा हम लोगों को आगे अपना परिवार चलाने के लिए सहूलियत दे। किस तरह से दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब्जियां जो आम जरूरत की चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं? जी बिल्कुल, आज हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। प्याज 80 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो बिक रहे हैं। हम लोग का जो धंधा था, फास्ट फूड का कारोबार था, रेस्टोरेंट का कारोबार है, सब डूब चुका है इस महंगाई से। आधा महंगाई तो कोरोना काल ले लिया, आधा कोरोना महंगाई ले लिया है। और ये कहाँ का इंसाफ है कि फिर ये प्याज उसी रफ्तार से भाग रहे हैं जो रफ्तार पहले छोड़ के आए हैं। आज वही रफ्तार फिर पकड़ने वाली है। वैसे आप लोग सब्जियां कैसे खरीद पा रहे हैं? जो 1 किलो खरीदते थे, कितने सब्जियों में काम कर रहे हैं? इसी तरीके का कोई कमांड है नहीं सरकार का इसके ऊपर। लॉकडाउन से लेके अभी तक जो रेट, जब इस चीज की खपत थी तभी इसका रेट वही था, आज भी उसका वही रेट है। लॉकडाउन में बंदी के दौरान भी इसका कोई मतलब ये नहीं कि होटल रेस्टोरेंट कहीं पे इसका आदान प्रदान हो रहा हो, उस समय भी रेट वही था। आलू कमांड से बाहर है, सरकार इस पे क्या कर रही क्या नहीं कर रही समझ में नहीं आता। आलू प्याज का सिस्टम ही नहीं समझ में आता, जो कि ऑलरेडी इन लोगों का स्टोरेज इतना ज़्यादा है, लेकिन उस पर सरकार किसी भी तरीके का कोई नज़र ही नहीं रख पा रही है। आम आदमी के बस के बाहर होता जा रहा है। चला पा रहे हैं आप लोग, कैसे यूज कर पा रहे हैं? ऊपर वाला जाने, इस समय तो समझ लीजिए जैसे चल जाए वही बहुत है। इस समय तो 6 महीने की, पिछले 6 महीने की जो स्थिति है वो भगवान भरोसे। नवीन, आपके पास कुछ महिलाएं भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप महिलाओं से बात करें। आपके आसपास महिलाएं भी हमें नजर आ रही हैं, उनसे पूछें कि वो घर कैसे चला रही हैं। जी जरूर जरूर जरूर, जो महिलाएं उनसे बात करते हैं। चाची, सब्जी के दाम में इजाफा हो गया, कैसे घर चला पा रही हैं आप? क्या करें, मजबूरी है, बहुत महंगा है।
60-70 तो टमाटर चला जा रहा, 30 रुपया पौवा मरचा जा रहा, तो 10 रुपया के लेके थोड़ा से काम चलाते हैं। करें तो क्या करें भाई, इतनी बड़ी मजबूरी हो कि सोचात ना, जहाँ शेर भर खाए वहाँ पाव भर चलत हो। चला आज ही बन जाई, कल वो बन जाई, ये हो तो और का हुई। ये तो जो लोग 1 किलो सब्जियां खरीदते थे, इस बढ़ती हुई महंगाई ने उन्हें 1 पाव पर ला के सीमित किया है। इसके साथ ही जिस तरह से प्याज और आलू की कीमत में इजाफा हो रहा है, उससे कहीं न कहीं आम जनता भी ये तो शहर की तस्वीर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बड़े शहरों से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हालात ऐसे हैं, तो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर स्थिति कैसी होगी। अब ग्रेटर नोएडा का रुख करते हैं, वहां हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में भी स्थिति पवन कुछ ऐसी ही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। सब्जियां अलग महंगी हो गई है और लोगों की सीधी जेब पर असर पड़ रहा है। पवन आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। पवन आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर कोशिश करूंगा, आप तस्वीर मुझे दिखाएं और आपकी आवाज जैसी आएगी मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं। मैं राहुल का रुख एक बार फिर करना चाहूंगा, क्योंकि राहुल के साथ जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि मंडी में रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सब्जियां ले नहीं रहे राहुल, और अगर रेस्टोरेंट में सब्जियां नहीं जा रही हैं, सब्जी की आवक कम हो गई है, सब्जी की मांग कम हो गई है, इस वजह से भी दिक्कत है। पवन अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार कह दीजिए क्या स्थिति आप वहां देख पा रहे हैं, क्या हाल बता पा रहे हैं वहां का, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको हाँ कहिए। बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ मृदुल, और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पीछे आपको मैं दिखाता हूँ कि सब्जियां जो लगी हुई हैं वो देखने में बहुत सुंदर लग रही, बहुत अच्छी लग रही, लेकिन उनके दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं। वो दुकानदार भी परेशान है और ग्राहक भी परेशान है। एक हफ्ता पहले जिन सब्जियों को दुकानदार बहुत कम रेट में खरीदकर आराम से ग्राहकों को सौंपा करते थे, वो रेट अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि प्याज जो है या आलू है, आलू 40 रुपए तक पहुंच चुका है, प्याज जो है वो 70 रुपए के आसपास है, और टमाटर के भाव कुछ ऐसे हैं। क्या सर एक हफ्ते में लगातार तेजी आई है इधर? एक हफ्ते में आप लोगों ने देखा था? एक हफ्ते में सर काफ़ी तेजी आ चुकी है। आलू का रेट 2000 रुपये पर पैकेट हो गया है, 50 रुपये किलो मार्केट में आलू बिक रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को भी? कस्टमर आ नहीं रहे सर, काम नहीं चल रहा, बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए मृदुल, जो लोग दुकानदार बता रहे हैं कि कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, खाली पड़ी हैं दुकानें, सूनी पड़ी हैं दुकानें, लोग थोड़ा थोड़ा सामान ले जाकर अपना घर चला रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो लगातार रेट बढ़ता जा रहा है, इस पर किसी तरीके का सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, और इस कंट्रोल ना होने की वजह से जो हालत ग्राहकों की है वही दुकानदारों की है। खाली दुकानें दिखाई दे रही हैं, शाम का वक्त है, इस समय अक्सर भीड़ हो जाती है, लोग ले जाते हैं, लेकिन अब लोग जहां पर 5 किलो 10 किलो या किलो भर सामान ले जाते थे, उसको उन्होंने 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो तक पहुंचा दिया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, सब्जियां बहुत सुंदर लगी हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो पहुंच से बहुत दूर होती जा रही हैं। आम आदमी की जेब पर ये बड़ा डाका है, इसीलिए लोग परेशान हो रहे हैं। और उनकी परेशानी का सबब ये भी है कि जो आलू है, अगर इस नवरात्र में आलू खाया जाता है, व्रत में भी यूज होता है और घर में भी यूज होता है, तो कहीं ना कहीं उसके दाम भी इतने ज्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं कि लोगों को उसे खरीद पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मृदुल, हम तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, ये सब्जियां जरूर सुंदर लग रही हैं, लेकिन दाम इतने बढ़े हुए हैं कि लोगों की थाली से ये सब्जियां दूर हो गई हैं। अब दूसरे पहलू को देखते हैं, समझते हैं। दूसरा पहलू यह कि सब्जियां महंगी क्यों हो रही हैं और ये सस्ती कैसे होंगी। अब हम इस पर भी बात करेंगे, क्या इनकी स्थिति है, क्या कोल्ड स्टोरेज है, किस तरीके से इनका भंडार किया जा रहा है। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। राहुल, इसके लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, तो डिमांड जब बढ़ता है, सप्लाई कम रहता है तो दाम बढ़ता है, और उसमें यदि आपकी सप्लाई यदि ज़्यादा रहती है तो दाम कम देखने को मिलता है। लेकिन अनुमान यदि कहा जाए कि जैसे आलू की हम लोग बात करते हैं, तो आलू की पैदावार, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है उस समय आलू की पैदावार में कहीं सीधे तौर पे गिरावट जरूर देखने को, दाम में गिरावट देखने को जरूर मिलती है।
लेकिन इस समय दाम जरूर बढ़ा हुआ है, और दाम इसलिए बढ़ने की वजह से ये सरकार के लिए भी, और सरकार ने इसके लिए आपको यदि कहा जाए तो जो एक्सपोर्ट है, प्याज के एक्सपोर्ट पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे रोक लगाया हुआ है। और इसके बाद भी यदि प्याज के दाम इस समय स्थिर नहीं है, इस समय दाम यदि देखा जाए 70 रुपये किलो प्याज के दाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मात्र यदि कहा जाए लॉकडाउन के पीरियड के समय ही यदि देखा जाए तो आलू जो प्याज था वो तकरीबन 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा था। तो अचानक इसमें इंक्रीज होना, ये दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो पहली बात जमाखोरी होती है, दूसरी बात यदि कहा जाए जमाखोरी के साथ साथ में जब सप्लाई कम होता है, जब उस चीज़ की सप्लाई कम होती है, बाढ़ वगैरह जैसे आया था, तो बाढ़ वगैरह आने की वजह से नासिक वगैरह के जो इलाके हैं उन सभी जगहों पे बाढ़ सबसे ज़्यादा आई थी। तो उन जगहों से प्याज सबसे ज़्यादा आती है, और उस जगह से जब उसकी पैदावार में कमी आती है तो उसके दाम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से उस पर कंट्रोल किया सकता है। लेकिन प्याज के साथ साथ में आलू का दाम बढ़ना, ये भी एक कहीं सीधे तौर पे इशारा जरूर करता है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दो तीन चीज़ें देखना जरूरी है, क्योंकि आप पहलू की हर बात करते हैं, क्योंकि आलू और प्याज की तो हमने बात किया, सब्जी में और भी जितनी जो सब्जियां हैं उनके भी दाम क्योंकि बढ़े हैं। आपका यदि मिर्ची की यदि बात किया जाए, हरी मिर्ची की यदि बात किया जाए, हरी मिर्ची जैसी जो डाला जाता है सभी सब्जियों में, ये बताइए कि हरी मिर्ची वगैरह का भी दाम बढ़ा है क्या? बढ़ा था बीच में, अब रेट गिर गया है। अभी रेट गिरा है। और कौन कौन सी सब्जी का दाम बढ़ा है इस समय? इस समय वही करेला जैसे 40 रुपए किलो बिक रहा, कुंदरू 30-25, सेम अभी नहीं आई है तो ये है 60-70 रुपए किलो। अच्छा, इस समय आलू और प्याज का दाम तो घट जाता था पहले तो? हाँ, घट जाता था, मगर थोड़ा महंगा है आलू प्याज महंगा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये महंगा तो है कि यहाँ पे और सप्लाई डिमांड। बिल्कुल राहुल, ये सब्जियां जो महंगी है, ये अब लोगों की परेशानी। बिल्कुल राहुल, कहिए आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इसमें जो इस समय अनुमान यदि देखा जाए तो आलू का दाम बढ़ना, क्योंकि आलू का दाम जैसे ही आपका बढ़ता है तो ये माना जाता है, क्योंकि सब्जियों का राजा आलू माना जाता है, सभी सब्जियों में उसको डाला जाता है, और यहाँ पे यदि उसका दाम जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक। मैं सीधे रामानुज का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि अगर राजधानी की स्थिति है, और राजधानी में क्या कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में जो सब्जियां हैं वो राजधानी आती हैं, राजधानी में ये स्थिति है। रामानुज तो आसपास के जिलों में, पहाड़ के दुर्गम इलाकों में अगर जाएंगे तो वहां हो सकता है ये सब्जियां और महंगी हो। देखिए मृदुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, और चूंकि दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर उत्तराखंड में देखते हैं तो यहाँ दो तरह की मंडियां हैं। पहली मंडी तो ये मैदानी क्षेत्रों की है, यानी कि जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के जो तराई इलाके होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र के होते हैं, और साथ में जो ज़्यादातर सब्जियों की सप्लाई होती है, चाहे महाराष्ट्र है या कर्नाटक है, उधर से आलू और प्याज आती है बड़ी मंडियों से। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की एक अपनी अलग से मंडी होती है, जो खासतौर से उत्तरकाशी, चंपावत या पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग जो पर्वतीय क्षेत्रों की है। यहाँ की सब्जियां जिस तरह से उत्तराखंड सरकार इसको ऑर्गेनिक खेती के तौर पर प्रमोट भी किया है, उसके चलते मैं बिल्कुल दर्शकों को ये भी दिखा दूंगा कि यहाँ दो तरह की कैसे आलू भी दिखती है। ये कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि आलू भी दिखाएं, चूंकि जो पर्वतीय क्षेत्र की आलू है वो बाजार में पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलो है, जबकि जो मैदानी क्षेत्रों की आलू है वो 40 रुपये किलो तक की बिकती है। तो ये दो तरह की होती है। यहाँ का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल जो मैदानी ये दिक्कतें तो जाहिर सी बात है कि सामने आ ही जाती हैं। जैसा पवन बता रहे थे, ये हाल बिल्कुल बदल जाता है रामानुज, जब आप आगे बढ़ते जाते हैं और शहरों की तरफ रुख करते हैं। नोएडा की बात करें, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो, पवन आप जानते हैं खुद की, मजदूर भी यहाँ पर काम करते हैं, कई कंपनीज में काम करने वाले लोग यहाँ पर रोजमर्रा में सब्जियों के दाम जो हैं वो बढ़ने से परेशान हो रहे हैं। तो क्या उम्मीद है आने वाले वक्त में थोड़े बहुत दाम घटेंगे? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो नोएडा है ये सबसे अलग और उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। यहाँ पर मल्टी लेवल बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ छोटे छोटे मकान भी हैं। बहुत सारे मजदूरों का पलायन भी हुआ था, और बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी में कटौती हुई है। आप देखिए कि कस्टमर्स यहाँ पर जो सामान ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके का हाल है, किस तरीके का हाल होता जा रहा है।
पूछता हूँ सर, सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे तो यूपी का शो विंडो है नोएडा, लेकिन आप लोगों का सब्जी लेते हुए अब डर लगता है क्योंकि बजट बिगाड़ देता है। सैलरी उतनी है नहीं जी, जो भी है सो है, उसमें से निकालना पड़ता है। क्योंकि लगातार एक हफ्ते से देख रहे होंगे आप, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या उम्मीद है कुछ की कम होने की उम्मीद लग रही है, ऐसा कुछ? डोंट नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें तो सब्जी पेट के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो देखिए, कस्टमर्स को पेट के लिए तो सब्जी खानी है। दुकानदार से बात कर लेते हैं। सर, क्या उम्मीद है कुछ आने वाले हफ्ते में सब्जियां कुछ दाम कम होते हुए दिखाई देंगे? कोई कमी नहीं। बिल्कुल पवन, उम्मीद तो है, और आने वाले वक्त में दिवाली है, दिवाली का त्योहार है। दिवाली के वक्त में अगर सब्जियां महंगी होगी तो फिर बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ यही पूछा जा रहा है कि महंगाई की मार में कैसे मनाएं त्योहार। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमसे बात करने के लिए। अब महंगाई पर कंट्रोल कैसे पाया जाएगा, सरकार क्या कदम उठाती है और सब्जियां सस्ती होती हैं या नहीं, आपको हर अपडेट मिलेगा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप बने रहिए हमारे साथ।